परमेश्वर पिता जी आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद एक बार फिर आप पिता परमेश्वर आपके आंगनों के लिए धन्यवादित, हम आपकी स्तुति के गीतों के लिए धन्यवादित, भजन संहिता के लिए धन्यवादित, भेंट और गवाहियों के लिए पिता इस समय धन्यवादित कि आप हमें पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में हम लेकर जा रहे हैं परमेश्वर पिता जी। आगे के समय जो आपके रेमा वचन के पिता आपके दास के पिता यीशु के नाम से बोले और बातचीत करे, पवित्र आत्मा प्रभु आपके डिवाइन हेल्पर आपके एंजल्स यीशु के नाम से इस स्थान पर मौजूद है पिता। आप हमारे अगुवाई करें, रखना नामा धन्यवाद यीशु, अपने दास को पिता जब अपनी सामर्थ्य बढ़कर आप इस्तेमाल करें। आपको अच्छा कहता है पिता कि आप हमें पिता परमेश्वर जिस सेवकों को धधकती हुई आग बनाते पिता वही आग से भरकर अपने अपने दास को इस्तेमाल करें पिता, बोले और बातचीत करें पिता। जो वचन आज की सुबह आपने हमारे जीवनों के लिए रखे हैं पिता यीशु के नाम से हमारे हृदय को खाली करे यीशु के नाम से पिता। धन्यवाद कहते हैं हमारे हृदय की भूमि को उपजाऊ बना पिता कि फिर से पिता परमेश्वर जब वो बीज बोया जाए पिता तो अंकुरित हो पिता और 100 गुना फल को लेकर आए पिता। धन्यवाद कहते हैं आप हमें काटे और छाटे और फिर से नया करे पिता और अपने दास को इस्तेमाल करे पिता। सचमुच आपके वचन के खुलने से प्रकाश आता है पिता, वही प्रकाश इस मध्य को पिता, इस जगह को पिता जी और पिता परमेश्वर कब्जा करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते तमाम डिस्टर्बेंस और वचनों को चुराने वाली आत्माएं ब्रेक की जाए पिता। धन्यवाद करते आगे के समय पर हम सभी को अपने नियंत्रण में चाहते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन हालेलुया। ठीक है, सब बैठ जाएंगे और आगे से प्रभु के दास के सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से आज के इस दिन के लिए। खुदा ने हम सबको इस स्थान पर लाया कि हम उसके नाम की अद्भुत महिमा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। 2 मिनट के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए और मैं चाहूंगा कि सभी अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को आदर दें। जब नेता कोई बड़े लोग आते हैं तालियां बजा बजा कर हम जो है इसका स्वागत करते हैं, उनके मान बढ़ाते हैं। और जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान होने वाला परमेश्वर है जो अति आदर के योग्य है, उस परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो आइए हम सभी अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा लें और 2 मिनट हम शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। कोई भी इधर उधर न देखे, कोई भी इधर उधर न ताके। प्रभु से अपने दिल की बात, अपने मन की बात कह दें। प्रभु की आवाज को सुने। यीशु मसीह जन्म से पहले आपको आवाज देते आया है। आपकी इस दुनिया में आने से पहले परमेश्वर ने आपको आवाज दी है। भजन संहिता की पुस्तक में वो कहता है मेरे प्रिय, मां के गर्भ में रचे जाने से पहले मैंने तुझे बुलाहट दी है। उस परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए बड़ी योजना है। यीशु के जन्म से पहले परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा आपको बुलाहट दिया है, मेरे बेटे मेरे पास आ जा, मेरे बेटे मेरे पास आ जा। जब आप अपने मां के गर्भ में थे परमेश्वर ने आपको चुन लिया था। परमेश्वर जैसे सोचता है आपके बारे में, उस सोच को पूरा होने दीजिए मेरे प्रिय। यीशु मसीह जन्म लिया, जन्म के बाद यीशु मसीह आपको पुकारता रहा। यीशु जब जिंदा था वो आपको पुकारता रहा। ये सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
यीशु पुकार रहा था मेरे प्रिय, जो भूखे हैं मेरे पास आओ, क्योंकि जीवन की रोटी तो मैं हूं। यीशु मसीह पुकार पुकार कर इस बात को कह रहा था, जो प्यासे हैं मेरे पास आओ, मैं जीवन का जल हूं। यीशु मसीह आपको पुकार रहा था मेरे प्रिय, हे सब भटके लोगों मेरे पास आओ, देख मार्ग तो मैं हूं। हे सब निर्बल लोगों मेरे पास आओ, हे सब कमी घटी पड़े लोगों मेरे पास आओ। परमेश्वर के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, एवं उस पर दोष लगाकर जब उसे कलवरी के क्रूस की मृत्यु दी गई, तब भी यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर लटके पे आपको पुकार रहे थे मेरे प्रिय, और वो आज भी आपको पुकार रहा है। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। यीशु की पुकारे में आपसे बेहद मोहब्बत करता है, आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। वही है जो आपसे, आपको आपके परिस्थितियों से, आपकी पीड़ाओं से आजाद कर सकता है। जैसे गिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे गिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा।
वो आपके हृदय में काम करने के लिए तैयार है। वो आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। एक स्त्री यीशु के पास आई। वो आंसू बहाने लगी। अपने आंसू से यीशु की चरणों को धोने लगी। अपने बालों से यीशु के पांव को साफ करने लगी, क्योंकि वो पश्चाताप करना चाह रही थी। वो जान चुकी थी कि कौन है यीशु मसीह। वो जान चुकी थी कि यीशु मसीह मेरे लिए क्या है। वो जान गई थी कि अब तक मैं जिन चीजों पर मन लगा रही थी वो मेरे हानि के लिए, पर अब जिस पर मैं मन लगाने जा रही हूं वो मेरे लाभ की बात है। वो जान चुकी थी। एक स्त्री चीखते हुए यीशु के पास आई। ये दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। यीशु ने पर दया किया मेरे प्रिय। वो दयालु परमेश्वर है। वो कृपा करने वाला परमेश्वर है। अब तक जो कुछ आपने खोया है मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको लौटाने जा रहा है। जो भी आपने खोया है, परमेश्वर आपको आज के दिन से सब लौटाने जा रहा है। आप अपने आंसू से यीशु के पांव धो दीजिए। कह दीजिए, प्रभु यीशु मुझे तेरी जरूरत है। यीशु मुझे आपकी जरूरत है। जीवन के इस कठिन मोड़ पर मेरे परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। मेरे जीवन की कठिन परिस्थितियों पर परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। मेरी लज्जा, मेरे अपमान पर मेरे परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। मेरे दोष, मेरे अपराध, मेरे पाप पर प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। यीशु नासरी मुझ पर दया कर। यीशु नासरी मुझ पर दया कर। मेरे परिवार पर, मेरे घराने पर, मेरे माता पिता पर, मेरे भाई बहन पर दया कर प्रभु। दया कर प्रभु। तो जो बोलना चाहता है उस मेरे जीवन के लिए पूरा कर दे मेरे परमेश्वर। अपने जीवन को, अपने सोच विचारों को, अपनी परिस्थितियों को खुदावंद आपके हाथों में देता हूं यीशु के नाम से। आमीन। ऐसे अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। कितनों के हृदय को परमेश्वर ने टटोला है। कितनों के हृदय को परमेश्वर ने अपने हाथ को रखा है। कितनों के हृदय में। मैं जानता हूं मेरे प्रियो, आप में से हर एक से परमेश्वर ने आज बातचीत किया है। वो बात करता है और उसका बात करने का तरीका अलग है। मैं एक जो है बुक्स पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था, जब आपसे पाप हो जाता है तो खुद को पापी समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप पापी खुद को समझने लगे उस दिन यीशु का बलिदान होना व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु आपको यह सोचना है गलती हुआ है और इसका क्षमा भी मेरे परमेश्वर के पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ही चीज के लिए आपको बार बार मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, ये दोहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु कहता है कि जहां मैंने तेरे पाप को क्षमा कर दिया है। आपने गलती किया, अगर आपका अपराध क्षमा नहीं होता तो परमेश्वर आपको दोबारा गलती करने के लिए दुनिया में जिंदा नहीं रखता। हालेलुया। परंतु वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह प्रत्येक दिन हम सब के लिए नया होते जाता है। परमेश्वर हमारी गलती को स्मरण नहीं करता।
वो स्मरण करता तो उसका अनुग्रह मेरे लिए नया नहीं होता। सही बात है, सही बात है। परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, और परमेश्वर का अनुग्रह प्रत्येक दिन हम सब के लिए एक नयापन लेकर आता है। और इसका मतलब यह है कि परमेश्वर को हमारे अपराध, हमारे गलती स्मरण नहीं है। अगर परमेश्वर हमारे गलती, हमारे अपराध की स्मरण करता तो दोबारा अपराध करने के लिए खुदा हमको जिंदा नहीं रखता, क्योंकि जीवन और मृत्यु तो, हालेलुया, हालेलुया। एक गीत हम लोग सुनते हैं अनिल कांत का ना, जीवन की खोज में, जीवन की खोज में एक जीवित प्राणी किस जीवन की खोज में निकल रहा है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन, आप जीवित जरूर हैं, लेकिन इस जीवन में बीमारी है, कठिनाइयां हैं, परिस्थितियां हैं, लाचारी है, बेबसी है, कर्जा है, लज्जा है, कमी घटी है। हालेलुया। और उस जीवन की खोज में निकलना है जिसके विषय में यीशु कहता है कि मेरे पास अनंत जीवन है। उस जीवन की खोज में, और अब तक हमें वो नहीं मिला। मृत्यु तो सबको मिल जाएगी, मृत्यु तो सबको मिले। कोई बोल सकता है क्या कि मैं जो है 80 साल तक, 100 साल तक, 200 साल तक जिंदा रहूंगा? कोई बोल सकता है? कोई बोल सकता है कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? कोई बोल सकता है? बोल सकता है। लेकिन एक दिन मरना है, यह सच्चाई है। कब तक आप जिंदा रहेंगे ये सच्चाई नहीं है, लेकिन एक दिन आप मरेंगे जरूर, इसका ये क्या है? सच है। सही बात है, सही बात है। पर यीशु मसीह ये नहीं कहता कि मैं मृत्यु हूं, कहता मैं जीवन हूं। सच तो ये है कि एक दिन सबको मरना है, सच ये है कि एक दिन सबको मरना है, और इस सच्चाई से आप अपने आप को कभी भी दूर नहीं ले जा सकते। मौत तो आएगी ही, किसी न किसी कारण से हो, लेकिन मौत तो आएगी। हालेलुया। पर यीशु कहता है मैं कौन हूं? जीवन हूं। मैं कौन हूं? जीवन हूं। और जिसके पास यीशु है उसके पास इटर्नल लाइफ है, अनंत जीवन है। और ये जीवन हमारा इस पृथ्वी का नहीं है मेरे प्रिय। जब तक इस पृथ्वी पर है, एक सच्चाई हमेशा हमारी पीछा करेगी। वो सच्चाई ये है कि हमको मरना है, लेकिन यीशु मसीह कहता है वो इस पृथ्वी पर भी हमें जीवन देगा, और मरने के बाद भी वो हमें अनंत जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया। और उस जीवन को हमको लगातार लेकर आगे चलना है मेरे प्रिय। जो चीज परमेश्वर स्मरण नहीं करता, उन चीजों को मुझे और आपको स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय, उसके दूसरी आयत में लिखा हुआ है, दूसरा पुस्तक यशायाह नबी की दूसरी पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा का भवन सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। हालेलुया। यहोवा का भवन सब पर्वतों में दृढ़ किया जाएगा। मैं यहां पर इन पर्वतों की बात नहीं कर रहा। पर्वत का मतलब होता है ऊंचाई, और वो समय निकट है मेरे प्रियो कि परमेश्वर के भवन को ही लोग सबसे पहले देखेंगे। जो ऊंचाई पर है ना, उससे उस पर नजर सबसे पहले पड़ता है। आपको शायद मालूम हो, ऊंचाई पर नजर सबसे पहले पड़ता है। सही बात है ना। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। जो नगर कहां बसा है? पहाड़ पर बसा है, वो छिप नहीं सकता। अगर यहां से नवेली मोड़ में गाड़ी चल रहा है, बस के आवाज तो आ रही, लेकिन बस कहां दिख रहा है पता चलेगा। लेकिन अगर हवाई जहाज ऊपर में उड़ रहा है तो सबकी नजर उस पर पड़ जाएगी। सही बात है ना। जो ऊंचे पर है वो सबकी नजर में रहता है। परमेश्वर का भवन अंत के दिनों में दृढ़ किया जाएगा, ऊंचा किया जाएगा, अर्थात सारे परिस्थिति के लिए लोग यहोवा परमेश्वर को ही ढूंढेंगे।
अपने जीवन की कठिनाई के लिए लोग यहोवा परमेश्वर को ढूंढेंगे, अपने जीवन की पीड़ा के लिए लोग यहोवा परमेश्वर को ढूंढेंगे। आज क्या होता है, सर्दी खांसी बुखार आया किसको ढूंढते हैं? डॉक्टर को। वो दिन दूर नहीं कि लोग अपनी छोटी से लेकर बड़ी परिस्थिति के लिए केवल और केवल यीशु मसीह को ही ढूंढेंगे। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा का भवन, यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर गिर किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। और हर जाति, ध्यान से सुन लीजिए, आज जो जाति धर्म इसके पीछे में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं ना, है ना, हम हैं हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम ईसाई, हम फलाना, हम ढिमका, है ना, इस सारे चीजों पर जो लड़ रहे हैं, याद रखें बाइबल में क्या लिखा है, क्या लिखा है? और हर जाति के लोग कैसे आएंगे? कैसे? धारा किसने देखा है? धारा किसको बोलते हैं? धारा है? पानी टाइप रहता है। धारा किसको बोलते हैं? है? अरे आप लोग को एक एक चीजों का अर्थ बताना पड़ता है तो गलत बात है। पढ़ने लिखने वाले आप लोग को नहीं पढ़ाया गया क्या स्कूल में? धारा किसको बोलते हैं? हम लोग जब छोटे थे ना तो एक एडवर्टाइज आता था, एड आता था दूरदर्शन में, धारा धारा शुद्ध धारा, और वो डालडा का नाम था मेरे ख्याल से। तो मैं वो डालडा वाला धारा नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर। धारे की नई मतलब क्या होता है मालूम है आपको? अगर कोई बता देगा धारा का उदाहरण तो मैं आपको तुरंत इसी वक्त एक लड्डू दूंगा प्रार्थना करके। बताइए, धारा बहता हुआ जल को चश्मा बोलते हैं ना? चश्मा, चश्मा नहीं, इसको चश्मा बोलते हैं, उसको चश्मा बोलते हैं। जो पहनते हैं उसको चश्मा, और जो बहता है उसको चश्मा। शक्कर के साथ सरोता के समय अंतर है। चश्मा में शक्कर कैसा लगता है इसलिए उसको चश्मा बोलते हैं, और चश्मा जो बहता है उसको उसमें सरोता कैसा लगता है इसलिए उसको चश्मा बोलते हैं। चश्मा बन के तू, है ना? तो धारा का मतलब क्या होता है मालूम है? झरना, जो ऊपर से जो वेग गति से जो गिरता है ना, उसे कोई रोक, नदी को तो रोक देंगे ना, नदी जो बह रहा है रोक कर बांध बना देंगे, लेकिन जो धाराएं हैं उसे रोका जा सकता है। आप सर्च करना, जगदलपुर में चित्रकूट नाम का एक है जलप्रपात है, चित्रकूट करके, ठीक है? तो चित्रकूट में एक जलप्रपात है, झरना है, ठीक है? और वो इतनी ऊंचाई से वो नीचे गिरता है ना, उसके समीप भी आप नहीं जा सकते। और जब से वो नीचे गिरता है तो जिस पानी को टकराता है वहां पर सबसे ज्यादा गहराई होता है, और वहां पर जाने के लिए लोग मना करते हैं। नाव में बेशक उसके आसपास में घूमा जा सकता है, चित्रकूट के जो झरना है उसमें, लेकिन किनारे में नहीं जाया जा सकता। और उस चीज को आप किसी भी हालत से नहीं रोक सकते। धारा को, है ना, बहती धारा, गिरने वाली धाराओं को आप जो है नहीं रोक सकते। नदी जो बह रही है इसको रोका जा सकता है, लेकिन धारा को रोका नहीं जा सकता। और बाइबल में धारे का उदाहरण आया है कि अंत के दिन में सारे जाति के लोग कैसे आएंगे? धारा की नाई, जिसे कोई रोका, आज समाज रोक रहे हैं ना, नहीं रोक सकेगा। हालेलुया। कौन रोकेगा? कौन रोकेगा उस धारा को? जो उसकी चपेट में आएगा उसे ही निस्तो नाबूद वो करता चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने धारे को उदाहरण दिया है, और वो कहता है कि हर जाति के लोग धारे के समान उसकी ओर चलेंगे। किसकी ओर? जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, जो अपने लोगों के मध्य में रहता है, जो उनको आशीष देता है, जो उनको दर्शन देता है, जो उनके साथ खड़ा रहता है, जो उन्हें हियाव देता है, जो उनको हर बातों में आगे बढ़ाता है, और सबसे
जो मनुष्य जाति से बेइंतहा मोहब्बत करता है, उनके अपराध को क्षमा करके उसे दंड से मुक्त करता है, उस परमेश्वर की ओर लोग धारे किनारे आएंगे। बोले आमेन। उसी की बात है कि नहीं है कि नहीं है? तो मुंह क्यों लटकाए हो? कि आपके मन में ये चल रहा होगा ना, हे प्रभु धारे के नहीं छन आए का बोलो फलाना आदमी ला मैं नफरत करता वो चर्च में आ जाही था, ओकर मुख देखना नहीं चाहता, अतः कहा धारा की नहीं। अब धारा के नहीं मत हु आही ओह आही तो मैं ही जाऊंगा। चर्च इसी कारण से खराब हो रहा है ना, यही कारण से। विजय के साथ मान लीजिए किसी का तू मैबा हो गया, ओकर घर में चढ़ सकते हैं चावल नहीं। आपकी दुश्मनी विजय से हुई, उससे हुई क्या? उससे हुई क्या? मैं एक दिन में मेरे अंदर एक इमेज आ रहा था। इमेज मतलब बोलना चाहिए क्या बोलते हैं इमेज को, एक पिक्चर, फोटो, चित्र आ रहा था। मेरे मन में एक चित्र आ रहा था और मैं सोचा कि अगर मैं चित्रकार होता तो उसको मैं बनाकर इंटरनेट में वायरल कर देता, है ना? कैसे बताऊं? मान लो ये स्टेज मेरा घर है, छोटा सा घर है, और मैं अपने घर की रखवाली ना करके दूसरे घर में क्या कर रहा हूं, है ना? मेरे घर में नजर है मेरा? नहीं है ना। मेरा नजर किस में है? तो आपके घर में भी तो कोई नजर रखा होगा। सही है गलत है? सही है गलत है? मैं अपना सिर निकाल के दूसरों के घर में क्या कर रहा हूं, लेकिन मेरे घर में कौन घुसा है नहीं पता। दूसरों के घर में कौन घुसा है वो मुझे दिख रहा है, मैं खेस के दांत भी दिखा रहा हूं, बन गए, है ना? लेकिन खुद के घर में क्या चल रहा है पता नहीं। और इसलिए बाइबल हमको क्या सिखाता है? तो दूसरों के आंख का तिनका क्यों निकालता है जब खुद तेरे आंख में क्या है? क्या है? लट्ठा। जब लट्ठा का बात आता है ना, तो पहले होता था ना, क्या बोलते थे वो, ऊंटी बोलते थे ना, बड़ा सा डंडा होता था गाड़ा के आगे में, है ना? अगर वही अगर आंख में है तो वो आंख का पूरा जो है एरिया वो क्या कर रहा है, कवर, है ना? तो आप खुद अंधे होके दूसरों की आंख की तिनका कैसे निकाल सकते हो? सही बात है ना? तो इसलिए मैं बोलता हूं कि दूसरों के घर में झांकने से पहले खुद के घर को अगर आप देखते रहो, रखवाली करते रहो ना, तो मैं सोचता हूं दूसरों घर में भी कोई परिस्थितियां नहीं होगी। सही बात है? अपने घर की, अपने जीवन की चौकसी करो। बाइबल में लिखा है अपने आप की चौकसी करो, दूसरों की चौकसी करने की जरूरत नहीं है। खुद की चौकसी करो। मैं कितना में हूं, मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना सही हूं, उन चीजों को आप स्वीकारो, इससे पहले दूसरों पर दोष लगाओ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। और मैं इसमें किसी मनुष्य को दोषी नहीं ठहराता, इसमें हर चीज के पीछे शत्रु का काम होता है, क्योंकि उसके षड्यंत्र, उनके जो चाल है ना, उसके जो चाल है उसको हम समझ नहीं सकते। वो कहां से चाल फेंकेगा, कैसे फंसाएगा, कैसे आपको दूर करेगा, वो हम नहीं जानते। इसलिए जो है हमको क्या करना है, जागते प्रार्थना करते रहना है, ताकि शत्रु शैतान के द्वारा बनाई गई किसी भी चाल में हम न फंसे। हालेलुया। आगे लिखा है बहुत से देशों के लोग आएंगे। क्या लिखा है? पढ़िए क्या लिखा है, सब पढ़िए क्या लिखा है। बस बहुत से शहर लिखा है, शहर लिखा है, बहुत से गांव लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? देश। भारत देश है कि शहर है? भारत देश है कि शहर है? अमेरिका देश है कि शहर है? ऑस्ट्रेलिया देश है कि शहर है? बाइबल में क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? कि शहर लिखा। अगर शहर होता, बहुत से शहर के लोग
तो मैं सोचता हाँ शायद दिल्ली के बंदिया ही, कलकत्ता के बंदिया ही, हैदराबाद, यहाँ से हैदराबाद जाए तो हैदराबाद के बंदिया ही, हम लोग ये सोचते। लेकिन यहाँ पर लिखा है देश के विषय में। हालेलुया। बहुत से देश के लोग किसकी आराधना करने के लिए आएंगे? परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। हाँ, भजन संहिता की पुस्तक में उसका 2 अध्याय में ना लिखा हुआ है ना, 2:8 में लिखा हुआ है, तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी निज प्रजा और देश देश के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए। यहाँ भी देश की बातें लिखी हुई है। शहर शहर के लोग नहीं लिखा है, गांव गांव के लोग नहीं लिखा है, देश देश के लोगों को। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपकी सीमा को सिर्फ भारत देश तक रखना नहीं चाहता, दूसरे देश तक फैलाना चाहता है। बोले आमेन। हालेलुया। और क्या लिखा है? आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। आगे भी लिखा हुआ है, मुझे 2 अध्याय बहुत अच्छा लगता है। वह जाति जाति का क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? आज लेकिन इसके विषय में क्या लिखा है बाइबल में? एक परमेश्वर ऐसा है जो हर एक जाति का क्या करेगा? क्या करेगा? मैं जाति जैसा शब्द सुनता हूं ना, मुझे ना एक पुराना एक चीज मुझे याद आता है। सबको अपनी जाति मालूम है, किसी को अपनी आति मालूम है? सबको अपनी जाति मालूम है? कौन जाति के हो? अनीता कौन जाति के? सतनामी जाति के। मुस्कान साहू जाति के, है ना? आपका आति क्या है? जाति तो पता है आपको, जाति तो पता है, आति आति मां से गर्भ से जन्म हुआ। कोई ऐसा है जो आकाश से टपके हैं? जमीन से निकलने वाले कोई है यहाँ पर? जमीन से, कान से, नाक से, मैल से, पसीना से कोई पैदा हुआ है? पैदा हुआ है? सब मां के गर्भ से आए हैं? आए कि नहीं आए हैं? है ना? ऐसा तो है नहीं भाई कि साहू समाज का जन्म अलग तरीके से होता है, सतनामियों का अलग तरीके से होता है, चन्नाहों का अलग से होता है। ऐसा हुआ है क्या? चाहे वो जो है साहू हो, चाहे सतनामी हो, चाहे चंद्रा हो, चाहे कोई भी हो, हर इंसान को मां के गर्भ से ही जन्म लेना पड़ता है। और यही प्रकृति का नियम है, यही सच्चाई है। और इसी सच्चाई के लिए यीशु मसीह को भी, जो कि खुदा है, उसको भी एक कुमारी स्त्री का ही सहारा लेना पड़ा था इस पृथ्वी पर आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सबको अपनी जाति पता है, आति भी सबको पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, सबका आति भी मां का गर्भ ही है और जाति भी मिट्टी है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? मिट्टी जो कि त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। आपका आति भी मिट्टी है और आपका जाति भी। समझ आया? आति जाति करने वाले लोग। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को किससे रचा? किससे रचा? किससे रचा? मिट्टी से। और मरने के बाद इंसान कहां मिल जाता है? तो आपका आति भी मिट्टी और आपका जाति भी मिट्टी। समझ आया? आति जाति वाले। इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे किसी जाति किसी धर्म से मतलब नहीं। परमेश्वर ने मुझे मनुष्य बनाया
और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और दो जाति है, नर और नारी। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, आपको नर और नारी ही मिलेगा। ब्राह्मणों में भी नर और, क्षत्रिय में भी नर और, है कि नहीं? है कि नहीं? जो ब्राह्मण है उसके भी दाढ़ी मूंछ आते हैं, और जो शूद्र है उसके भी। ब्राह्मण लोग भी खाते हैं और जाते हैं, शूद्र लोग भी खाते हैं और। सही है गलत है? फिर कहां से भेदभाव आया? परमेश्वर इन सारे जातियों का न्याय करेगा। क्या करेगा? न्याय करेगा। केवल परमेश्वर ही करेगा और कोई नहीं। हालेलुया। आगे लिखा, और देश देश के लोगों के झगड़ों को क्या कर देगा? मिटा देगा। दोबारा चाइना भारत पर अटैक नहीं करेगा और नहीं पाकिस्तान पर भारत अटैक करेगा। सारी लड़ाइयां क्या कर देगी? परमेश्वर क्या कर देगा? परमेश्वर मिटा देगा। लेकिन हर एक चीज का एक समय है मेरे प्रिय, हर एक चीज का एक समय है, और वो परमेश्वर को काम करने दीजिए। आपको जो है काम करने के अपने सोच विचार, अपनी शक्ति से अपने आप को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ करेगा परमेश्वर करेगा, और सबके भला के लिए ही परमेश्वर करेगा। बोले आमेन। ऐसे भी अपने स्थानों में फिर से खड़े हो जाएंगे, सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड जीसस। सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं मेरे फिर, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और आज परमेश्वर को अपने जीवन का न्याय घोषित कर दीजिए। परमेश्वर से कह दीजिए कि परमेश्वर तो मेरे जीवन का न्याय करता परमेश्वर है। तू मेरा न्याय कर प्रभु। तू क्यों डरे उन राहों से जिनपे है बढ़ाने तूने कदम, रुकना नहीं चलते जाना चाहे जमाना ढाए तुझ पे सितम। डरे उन राहों से जिनपे है बढ़ाने तूने कदम, रुकना नहीं चलते जाना चाहे जमाना ढाए तुझ पे सितम। तेरे सिर पे छिदा हुआ सिर पे छिदा हुआ, तेरे सिर पे छिदा हुआ मसीह सुधर देगा। तेरी मुश्किल मसीह है
सभी आसान कर देगा। तेरी मुश्किल मसीह है पार, सभी आसान कर देगा। Thank you Lord Jesus। आइए प्रभु से प्रार्थना करें मेरे प्रिय। वो आपको क्षमा करने, आपको माफ करने, आपको गले लगाने में विश्वास हो के धर्मी परमेश्वर है। उसका अनुग्रह हम सबके लिए काफी है मेरे प्रिय। हम जिंदा है, यीशु का अनुग्रह है और उसके पास हम सबके लिए बड़ी योजना है। इस योजना को यीशु से मांग ले, उन योजनाओं को ग्रहण कर ले, उसके अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को प्रभु को दे दे। ये जबान परमेश्वर ने किसी की बुराई, किसी की चुगली करने के लिए, गाली देने के लिए, श्राप देने के लिए नहीं बनाया। ये जबान परमेश्वर ने परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाया है, आशीष की बातों को बोलने के लिए बनाया है। ये कान परमेश्वर ने किसी की बुराई, किसी की गलती सुनने के लिए नहीं बनाया, पर परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। तो परमेश्वर मनुष्य को बना रखा मेरे प्रिय। जबान को इसने बनाया कि जबान से मेरी महिमा ये करेगा। कान को इसने परमेश्वर ने बना दिया ताकि इस कान में मेरी आवाज हमेशा गूंजती रहे। आंख को परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि मेरे लोग, मेरे बच्चे मुझे निहारे। लेकिन आज अपने आंखों से हम क्या देखते हैं, अपने कानों से हम क्या सुनते हैं, अपने जबान से क्या बोलते हैं? क्या ये परमेश्वर को भाता है? क्या ये परमेश्वर को अच्छा लगता है? ये हृदय परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि इसमें वास करे। पर आज कौन है आपके हृदय में? किन चीजों पर आपका मन लगा हुआ है? कौन आपके जीवन पर प्रभुता कर रहा है? कौन आपको गुलाम बना रहा है? आप किसके पीछे भाग रहे हैं? आप किसके पीछे चल रहे हैं? सारी बातों को प्रभु के हाथों में दे दें। स्वर्ग के परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम से आपके नजदीक आते हैं। इतना नजदीक मेरे प्रभु कि हम आपके हृदय की धड़कन को सोच सके कि वो हमारे लिए कितना धड़कता है। प्रभु हमें निश्चय से लगा दे, हमें वो शांति दे मेरे परमेश्वर जो आज तक संसार में हमें नहीं दिया। हमें वो प्यार दे मेरे परमेश्वर जिसकी खोज में हम भटकते रहे। परमेश्वर से हम पर दया कर, हम पर कृपा कर, अपनी आशीषों से भर दे यीशु के नाम से। आमीन। ऐसा भी अपने स्थान में बैठ जाएंगे हम प्रभु के